खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और आवाम दोस्त फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में इजाफे की समरी पेश की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद अंदाज से काम किया जाए। अवाम को मेयारी और महफूज सफ़र की सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी लाहौर मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मुरम्मत का हुक्म भी दिया। इजलास में लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मोक कंट्रोल करने का बड़ा फैसला किया है। स्मोक के तदारुक के लिए बुध को लाहौर में सॉफ्ट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बुध के रोज़ वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी। बुध वाले दिन मार्केट्स बंद, जबकि मार्केट्स को इतवार को खोलने की इजाज़त होगी। हमारे रिपोर्टर बसाम सुल्तान कमिश्नर लाहौर के हमरा है, उनसे भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम उठाया जाएगा। स्मोक के तदारुक के लिए बुध को लाहौर में सॉफ्ट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बुध के रोज़ वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी। बुध वाले दिन मार्केट्स बंद रहेंगी, जबकि मार्केट्स को इतवार को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में जारी है और वक्फे से पहले दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोकझोंक हुई। वकील फैसल सदीकी से जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर सदीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें, 4 समातों से केस को सुन रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और उसका जवाब दें। फिलहाल वक्फे के बाद ये समाअत जारी है। बाबर शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, उनसे हवाल जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा, वक्फा हुआ था समाअत में, फिर से अब शुरू हो चुकी है समाअत। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो कानून है उसमें उसके खिलाफ जो उसकी मुखालफत में जो दरख्वास्तें आई हैं उनके हवाले से लार्जर बेंच इससे पहले था, उस लार्जर बेंच की 5 समातें हुई थी और जब फुल कोर्ट बनी थी तो उसकी 3 समातें इससे कबल हो चुकी हैं। आज चौथी समात जो है अपने इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो फुल कोर्ट की समात आज की हो रही है, इसमें अब तक जो सुबह से दलाइल जारी हैं वो MQM के वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनके दलाइल जारी हैं। अपने दलाइल में उनका जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जितनी भी इसकी मुखालफत में दरख्वास्तें आई हैं उनको मुस्तरद किया जाए। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में जो है वो दलाइल फैसल सिद्दीकी दे रहे हैं। आज होने वाली समाअत के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल भी नज़र आई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को 2 से ज़्यादा मरहलों पर टोक दिया और फैसल सिद्दीकी से एडवोकेट से जो दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर सवालात करना चाह रहे थे उस पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि वकील को अपने दलाइल मुकम्मल करने दीजिए। बाकी जो मुकदमात हैं, इस अहम जो मुकदमा है इसकी वजह से रुके हुए हैं, 4 रोज़ हो गए हैं इस मामले में। अगर वकील के दलाइल के दौरान ही जो बेंच है उसकी जानिब से बार बार सवालात किए जाएंगे तो वकील अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस मौके पर ये अपने रिमार्क्स में कहना था कि मेरा इस्तेहकाक है कि मैं वकील से अपने जो हवाले से सवालात हैं उनको करूं, जिस पर जस्टिस काजी फायज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप अपने हवाले से जो भी हैं अपने फैसले में उसको लिखिएगा। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि कोशिश की जा रही है कि मुकदमे की समाअत जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और गैर ज़रूरी जो हैं इसमें रुकावटें ना हों। फैसल सिद्दीकी इस वक्त भी अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। आज सुबह से जो समाअत हुई है उस वक्त से इनके दलाइल जारी हैं। वक्फा हुआ था 40 मिनट, उसके बाद जो है इनके दलाइल जारी हैं। 1 घंटा इन्होंने दरख्वास्त की थी कि वक्फे के बाद भी दलाइल जारी रखेंगे। आज होने वाली समाअत के दौरान जो जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं उनके खुद नोटिस के अख्तियार के मुताबिक इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म 16 अक्टूबर को चीन के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 17 और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। CPEC के तहत 15 मुआहदे और MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। चीन ने ML1 रेलवे मंसूबे के तरमीमी मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा। 16 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म और काकर जो है वो चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। 17 और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। आज और चीन के दौरान CPEC के तहत 15 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। 6.67 अरब मालियत के ML1 रेलवे मंसूबे पर दस्तखत होंगे। ML1 जो रेल की रफ्तार है वो 160 किलोमीटर से कम करके 120 किलोमीटर फी घंटा कर दी है। और इसी तरह चीन ने ML1 रेलवे मंसूबे की तरमीमी मुद्दे पर रजामंदी जाहिर की है। CPEC के तहत जो स्पेशल तौर पर गन्नों की जो खालें हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोटोकॉल मौजूद पर दस्तखत होंगे। डेयरी मसनूआत हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान जो स्पेस सेंटर मंसूबे के लिए भी मौजूद पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में इजाफे की पेशगोई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी। वकास अजीम हमारे साथ है, उनसे अपडेट्स देंगे। जी वकास, बताइएगा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से अक्टूबर से मुताल्लिक एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में GDP जो है मुल्क की मुआशी शरह नमू वो तकरीबन 2.5% तक रहने का इम्कान है। और इस साल महंगाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम हो जाएगी। इस साल महंगाई तकरीबन 23.6% तक रहेगी, जो गुज़िश्ता बरस 29.2% थी। ताहम पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो 0.7% गुज़िश्ता बरस था और इस साल ये बढ़कर 1.8% तक हो सकता है। इसी तरह जो पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह है वो भी 8.5% तक पहुंच सकती है, जो कि गुज़िश्ता बरस तकरीबन 8% के लगभग थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।